अगर दुनिया में एक सर्वे कराया जाए कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मंद बुद्धि के लोग कहां पाए जाते हैं, तो सबसे पहला नाम आएगा भारत का। क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा मंद बुद्धि के लोग पाए जाते हैं। भारत के लोगों को पता ही नहीं होता है कि हीरो में और एक्टर में अंतर क्या होता है। हमारे देश के लोग पान गुटखा बीड़ी बेचने वाले को हीरो समझ जाते हैं। वो लोग 5 रुपए का गुटखा बेचते हैं। वो लोग उनके बच्चों को रमी खेलना सिखाते हैं, जुआ खेलना सिखाते हैं। ऐसे लोगों को हमारे देश में हीरो कहा जाता है। लेकिन जिन लोगों ने हमारे देश में अहम योगदान दिया, उन लोगों के योगदान तो छोड़िए, उनका नाम तक हमारे देश के लोग नहीं जानते। उनके नाम तक को भुला दिया गया है। लेकिन ये जो फिल्मों में एक्टिंग करते हैं, जो फिल्मों में एक्टिंग करने वाले लोगों को हमारे देश में हीरो समझा जाता है। और ये हीरो लोग हमारे बच्चों को, हमारे देश के लोगों को क्या शिक्षा देते हैं? 5 रुपए का बेमल गुटखा खाने का, रमी खेलने का, जुआ खेलने का, जितनी भी अवैध काम होते हैं, उन सब की एडवर्टाइजिंग हमारे देश के ये लोग नाचने गाने वाले एक्टर लोग कर रहे हैं। और हमारे देश के मंदबुद्धि के लोग इन्हें अपना आदर्श और अपना हीरो मानते हैं। अभी हाल ही की बात है, 5 रुपए का बिमल बेचने वाले अजय देवगन ने हिंदी के मुद्दे पर सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। हालांकि उनकी कई सारी फिल्में फ्लॉप होती जा रही हैं और अपनी फिल्मों को फ्लॉप होता देख वो सदमे में जा चुके हैं। और सदमे में होने की वजह से देश के मुद्दे को गरमाना चाहते हैं और फिर से ये हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे ला रहे हैं। उनका कहना यह है कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। अब इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन लोगों को आप लोग अपना आदर्श मानते हैं, जिन्हें आप हीरो मानते हैं, उन लोगों के ज्ञान का स्तर कितना है। वो अजय देवगन बता रहे हैं कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि हिंदी हमारे देश की राज्य भाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा है। हिंदी राज्य में बोलने वाली भाषा है, राष्ट्र में बोलने वाली भाषा नहीं है। जिस तरह से पंजाबी, गुजराती, मराठी अलग अलग राज्यों में बोली जाती है, ठीक वैसे ही हिंदी एक राज्य की भाषा है, ना कि राष्ट्र की भाषा है। अगर अजय देवगन संविधान कभी पढ़े होते तो उन्हें यह बात अच्छे से मालूम होता। एक और चीज बचपन से हम लोगों पे थोपी जाती है, संस्कृत पढ़ो। बचपन से लेकर 8वीं तक संस्कृत पढ़ाया गया, मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। आखिर मुझे समझ नहीं आया आज तक कि संस्कृत का योगदान हमारे दैनिक जीवन में या हमारे जीवन में क्या होता है। बताया जाता है कि संस्कृत हमारे देश की प्राचीन भाषा है, लेकिन यह बिल्कुल सरासर गलत है। संस्कृत हमारे देश की प्राचीन भाषा नहीं है, क्योंकि हमारे देश की प्राचीन भाषा पाली भाषा है। अगर आपको यकीन ना हो तो पता कर लीजिएगा, हमारे देश में जितने भी खुदाई होते हैं या मोहनजोदाड़ो से लेकर हमारे देश में जितने भी बुद्ध काल के अवशेष मिले हैं, मौर्य काल के जितने भी अवशेष मिले हैं, उन सब शिलालेखों पर पाली भाषा में लिखा गया है। अगर हमारे देश की प्राचीन भाषा संस्कृत होती तो आज जो भी शिलालेख मिल रहे हैं मौर्य काल के, उन सब पे संस्कृत लिखा होना चाहिए, ना कि पाली भाषा में लिखा होना चाहिए। आज देश में कहीं भी खुदाई करा लीजिए, जो भी शिलालेख मिलेगा वो सब के सब पाली भाषा में मिल रहे हैं, ना कि संस्कृत भाषा में। तो ये सिद्ध होता है कि संस्कृत पाली भाषा से पहले की भाषा नहीं है। पाली भाषा को ही संस्कार किया गया है, संस्कार करने के बाद इसको संस्कृत नाम दिया गया है। पाली भाषा को तोड़ मरोड़ कर संस्कृत का निर्माण किया गया है, जिसका हमारे दैनिक जीवन में कोई उपयोग नहीं है। अगर आप चाहें तो संस्कृत में हमें गाली दे सकते हैं, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कमेंट में कोई मुझे संस्कृत में गाली नहीं दे सकता है, क्योंकि संस्कृत का हमारे दैनिक जीवन में कोई योगदान नहीं होता है। वो सिर्फ हम लोगों पर देवी देवताओं की तरह थोपी गई एक भाषा है।